लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का प्रवास हो रहा है। अब बिहार के वाल्मीकि नगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी कार्यक्रम है 25 को। सर 25 को अमित शाह जी का कार्यक्रम है लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत। क्या आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कार्यक्रम होगा बिहार में? देखिए, पार्टी के जो संगठन का काम है उसमें पार्टी के सभी बड़े नेता हमारे यहाँ लगते हैं। अपने विभाग के काम को देखते हुए पार्टी के संगठनात्मक काम पर भी भारतीय जनता पार्टी उतना ही ध्यान देती है। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी प्रवास बिहार में हो चुका है। आदरणीय गृह मंत्री जी का इसके पूर्व भी बिहार में प्रवास हो चुका है और पुनः एक बार वो फिर वाल्मीकि नगर लोकसभा में उनका प्रवास होने वाला है। तो ये हमारे संगठन का काम है, ये अनवरत चलता रहता है। कोई पार्टी जब चुनाव नज़दीक आती है, अन्य पार्टी के लोग तब जगते हैं, तब अपनी अपनी डफली बजाना शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम हर दिन करती है, हमेशा करती है और देश के विकास में भी हर वक्त लगी रहती है। जो चर्चा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कार्यक्रम जो है वो लगेगा और मई जो हमारी सोर्सेज बता रहे हैं कि मई जून में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार में कार्यक्रम। क्यों नहीं लगेगा? प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर नहीं है, आज आप जानते हैं कि विश्व के नेता हैं। और ऐसे इतने सर्वप्रिय, मनप्रिय, लोकप्रिय, अति प्रिय, जनप्रिय नेता जिस पार्टी के पास हो, तो स्वाभाविक रूप से उनका भी कार्यक्रम आगे पीछे चुनावी दृष्टिकोण से भी बिहार में लगेगा ही। ये कहने की बात थोड़ी है। क्या लगता है सर कि विशेष नज़र है बिहार के 40 सीट पर जो है आप लोग की नज़र? देखिए, हमारे नेता ने पहले कह दिया है कि बिहार में हमको 40 की 40 सीट लोकसभा में चाहिए और भारतीय जनता पार्टी 40 सीट जीतने के दृष्टिकोण से अपनी तैयारी कर रही है। और आप आज हमारी बात लिख कर रख लीजिए कि 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीतेगी। कोई आदमी गफलत में न रहे। कुछ लोग को लगता है कि किशनगंज का क्या होगा, चलिए 40 कह रहे हैं, 39 जीत जाएंगे, पिछली बार भी 39 जीते। और किशनगंज का क्या होगा, तो आपको इस बार किशनगंज भी जीत कर दिखाएंगे। नहीं, उस बार जो 2019 का जो चुनाव था उसमें जेडीयू आपके साथ थी, इस बार जेडीयू अलग है। इसका जेडीयू का वोट किधर है? जेडीयू को जो 16 सीट 17 में आई, वो भारतीय जनता पार्टी के कारण आई, नरेंद्र भाई मोदी के कारण आया। जनता नरेंद्र भाई मोदी से प्रेम करती है और उसका परिणाम था कि जदयू को भी हमारे साथ लड़ने के कारण 17 में 16 सीट आ गया। जब जदयू अपने चेहरे पर लड़ा था, जरा याद करिए, नीतीश कुमार जी को आगे रख करके जदयू 14 में चुनाव लड़ा था। जरा याद करिए, इतिहास को थोड़ा पीछे ले जा करके देखिए। जब नीतीश कुमार जी का चेहरा बिहार में गया, अपने चेहरे पर जब जदयू चुनाव लड़ा, तो 40 में केवल 2 सीटें जदयू जीत पाई थी और 2 पर जमानत बचा पाई थी। बाकी 36 जगह उनका जमानत लुट गया, बच नहीं पाया। तो जदयू का चेहरा तो यही है। इसलिए मैं उन विवादों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल इतना आपको बताना चाहता हूं कि बिहार की जनता, भारत की जनता इस समय नरेंद्र भाई मोदी से प्रेम करती है और निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी के प्रति उनका जो भावना है वह बिहार के अंदर 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता करके देगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि पुतिन से अगर कोई बात कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी कर सकते हैं। तो ये जो चमत्कार है, दुनिया को भारत आज लीड कर रहा है। भारत का नेतृत्व तो दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। यह क्या भारतीयों के लिए गौरव का विषय नहीं है? थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए दलीय व्यवस्था को। किस दल के लोग अपने घर में बैठकर इस बात पर आह्लादित नहीं होते होंगे कि हमारे देश का नेता दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है? ठीक है, आपके कैमरे पर आकर वो कुछ बोलने से भागते होंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं हर आदमी इस बात पर जरूर आनंद करता होगा कि भारत का नेता इस समय दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। इस बात को लेकर के सभी लोग खुश होते होंगे। लेकिन जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में नीतीश कुमार ही सबसे प्रमुख है। तो वैसी स्थिति में इस बार बिहार में जो है बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। उन्होंने सर्वे भी करा दिया है। उनको कहिए कि गफलत में ना रहें। वो जब से हमसे अलग हुए हैं उनके बाद 3 चुनाव वो लड़कर देखे हैं। 3 उपचुनाव बिहार में लड़कर उन्होंने देखा है और 3 में 2-1 से भारतीय जनता पार्टी अजय बढ़त बनाई है। तो आप ये 40 सीट छोड़ दीजिए, लोकसभा में तो एक अलग सा प्यार उमड़ता है जनता का नरेंद्र भाई मोदी के प्रति। अब आप देख लीजिए खाद्यान्न योजना, बिहार सरकार जो 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो अनाज देती थी, जनता को बंद कर दिया।
और नरेंद्र भाई मोदी 1 साल के लिए बजट में प्रावधान कर दिया, पक्की व्यवस्था कर दी कि 1 साल तक मुफ्त का हम अनाज जनता के घर भेजेंगे। तो ये जो प्रेम है जनता का नरेंद्र भाई मोदी के प्रति, ये लोकसभा में 40 की 40 सीट जीतेंगे। और मेरी बात आज ही आप लिख कर रख लीजिए, अपनी लाइब्रेरी में रख लीजिएगा कि जब 25 का चुनाव आएगा तो 243 सीट को में 2/3 भारतीय जनता पार्टी के पास होगा और 1/3 में बिहार की सभी दल होगी। ये बात आज आप नोट करके रख लीजिए। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी ने तैयारी की है और बीजेपी नेताओं का दावा है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में आएंगे, रैली करेंगे और एक बड़ा जो चेहरा है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो पूरे विश्व स्तर पर जो है वो उनका लोग नाम ले रहे हैं, डंका बज रहा है और आने वाले समय में बीजेपी बिहार के 40 लोकसभा सीट पर अपनी जीत हासिल करेगी। उनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।